हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे ETF जिनमें मंडे के दिन आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। उसमें ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और इनमें मौका है खरीदारी का। मौके पे चौका मार सकते हैं, छक्का मार सकते हैं, जो भी आप चाहें इसमें कर सकते हैं। आप इनमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करके इसमें रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे ETF बताऊंगा जिसमें मेरे को लगता है कि बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इसमें फ्रेश बाइंग करने की। जिनके पास पहले से पोजीशन है उनको क्या करना है इसमें, यानी कि जो पहले से इन ETF को होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एवरेज आउट करने का एक बेहतरीन मौका है इसमें। और जो अगर इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त मौका है। आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। मंडे के दिन जरूर इन पे नज़र रखिए, पैनी नज़र बना के रखिए इन ETF के ऊपर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के इसे ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि वो पहला ETF कौन सा है 7 में से जिनको आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है और मंडे के दिन बेहतरीन पैसे की छपाई इसमें करनी है आपको। तो पहला ETF है सर आपका HDFC BSC 500। ठीक है सर, ये HDFC की तरफ से आता है। 500 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। 1 यूनिट के अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो 1 यूनिट का प्राइस है सर इसका 38 रुपये 80 पैसे में आप इसका 1 यूनिट बाय या सेल कर सकते हैं। और आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग की कोई भी स्ट्रेटजी लगा के रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की हुई है। जो लाखों लाखों रुपए की स्ट्रेटजी है मैंने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट साझा की है। उसका पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहां से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जबरदस्त और शानदार स्ट्रेटजी लगा के आप इनसे पैसा बना सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे बना सकते हैं। और इस ETF की अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो इस ETF में लगभग एक दिन में आप देखेंगे तो इसमें लगभग लगभग 8.40% की गिरावट रही है। तो ये एक मौका है, क्योंकि ETF का हम वेट करते हैं जब भी स्विंग ट्रेडिंग का अगर हम स्ट्रेटजी लगाते हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब भी ETF गिरा हुआ है तो आपको उसको बाय करना चाहिए। ETF में एवरेज आउट करना कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप किसी शेयर में एवरेज आउट कर रहे हैं तो वो एक बार को गलत हो सकता है, वो कंपनी जीरो हो सकती है, लेकिन ETF कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेक्टर बेसिस काम करते हैं। तो सेक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इंडेक्स पे काम कर सकते हैं तो इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और एक शेयर है, एक कंपनी जरूर जीरो हो सकती है। तो ETF में आप सेफ हैं, आपका रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगाते हैं तो आप अपने रिस्क को जीरो की तरफ लेके जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की है, वहां से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन ETF में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन शानदार ब्रोकर के इनके साथ जाके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा भी यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, नोट डाउन करके रखिए, एक पेपर और पेन लेके बैठिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए। पहला ETF है HDFC BSC 500। इस पे आपको नज़र बना के रखनी है। और पहली खरीदारी, यानी कि आपको मैं बता रहा हूँ और बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको सारा का सारा फंड जो भी आपका कैपिटल है वो कभी भी एक ETF में नहीं डालना है। और एक बार में कभी भी नहीं डालना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालना है। ETF में तो डालना ही नहीं है। आप जो भी कैपिटल इसमें निवेश करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उस फंड के आप टुकड़े करिए, उसको लॉट वाइज खरीदारी करनी है। पहली खरीदारी अगर आप CMP पे कर लेते हैं तो दूसरी खरीदारी आप जो है उसकी गिरावट पर करिए 3% 2%। आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, किसी भी इंडिकेटर बेस स्ट्रेटजी पे भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सारा का सारा पैसा, सारा का सारा कैपिटल आपको एक साथ कभी भी नहीं डालना है, आपको टुकड़ों में डालना है, ताकि अगर हमें और मौका देती है मार्केट उसमें खरीदारी करने का, एवरेज आउट करने का, तो हम एवरेज आउट की टेक्निक से उसमें एवरेज आउट करके ज़बरदस्त और बेहतरीन रिटर्न निकाल सके। ठीक है दोस्तों, मार्केट चलता है इस तरीके से। कभी भी अगर किसी ETF को गिरना है तो वो एकदम सडनली ऐसे नहीं गिर जाएगा या सडनली ऐसे नहीं भाग जाएगा, वो भागेगा इस तरीके से। ठीक है सर। तो स्विंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये जब भी ऊपर जाना है तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ऐसे ही वो गिरता है।
तो आपको जो है अगर आपने यहाँ पे भी खरीद लिया सीएमपी पे, तो स्ट्रेटजी के थ्रू आप क्या करेंगे, अपने एवरेज प्राइस को नीचे की तरफ लाते रहेंगे और आप बिल्कुल बॉटम तक भी आप जो है एवरेज कर करके इस ईटीएफ को ला सकते हैं। और जब भी आप ये टॉप पे जाए तो आप इसको सेल करके यहाँ से बेहतरीन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी मैंने आपको उन वीडियो में सिखाई हुई है, तो उनको जाके आप एक बार जरूर देखिएगा। और आपको जो है सारा का सारा पैसा किसी भी ईटीएफ में, किसी भी स्टॉक में एक साथ आपको नहीं डालना है। आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है और बिल्कुल टुकड़ों में ही करनी है। और जब भी प्रॉफिट आए, आपके प्रतिशत वाइज प्रॉफिट बने या पैसों के वाइज आप बने, तो आप वहां से जो है उनसे निकलिए, अपने प्रॉफिट को बुक भी कीजिए। तो पहला ईटीएफ आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। दूसरे ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो वो भी शानदार और बेहतरीन ईटीएफ है, जिसका नाम है सीपीएससी। सारा का सारा पैसा आपका सरकारी कंपनी में लगेगा। इसको चुनने का मेरा मकसद यही था कि इसमें 2% से ऊपर की गिरावट है, यानी कि 2.44% की गिरावट इसके अंदर एक दिन में रही है। जबरदस्त और बेहतरीन ईटीएफ है। पिछले एक साल में इसने बहुत ही शानदार और जबरदस्त आपको रिटर्न बना के दिए हैं। आप देखेंगे 121% के रिटर्न। कमाल का ईटीएफ है, जबरदस्त रिटर्न आपको इसने बना के दिए हैं। जिन लोगों ने प्रॉफिट इसमें बुक किए हैं, रिटर्न बनाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमने इसमें से प्रॉफिट बनाया है। आपने 121% में कितना बनाया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बेहतरीन ईटीएफ है, अपॉर्चुनिटी है, 2.5% गिरा हुआ है। बिल्कुल इसमें सीएमपी पे खरीदारी करी जा सकती है। जिन लोगों ने खरीद रखा है वो इसे एवरेज आउट भी कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और शानदार ईटीएफ। दूसरे नंबर का ईटीएफ है ये आपका सीपीएससी। तीसरा एक और बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ, बहुत ही शानदार, इसने भी प्रॉफिट आपको बना के दिए हैं और इसमें एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। इस ईटीएफ को बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ईटीएफ है, जिसका नाम है सर सिल्वर बीज। एक दिन की गिरावट की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में जो गिरावट है उसमें 2.66% है। बहुत सारे लोग प्रोडिक्शन लगाएंगे मार्केट इतना क्यों गिरा है, ईटीएफ क्यों गिरा है। तो हमें प्रोडिक्शन नहीं लगाना सर, हमारे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम ईटीएफ में काम कर रहे हैं। तो हमें तो जो ईटीएफ गिरा हुआ मिलेगा उसको बिल्कुल खरीदना चाहिए आपको, और बिल्कुल एवरेज आउट टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, स्ट्रेटजी का प्रयोग करना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और रेगुलर बेसिस पे जबरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो तीसरे नंबर का ईटीएफ है सर आपका सिल्वर बीज। कमोडिटी का ईटीएफ है। सिल्वर में आपका पैसा लगेगा 1 यूनिट 87 रुपये 5 पैसे में आप खरीद सकते हैं। इसको मंडे के दिन अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए और इस पर नज़र बना के रखिए। अगर यहाँ से ये और नीचे गिरा हुआ मिलता है तो बिल्कुल फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई भी बाई सेल करने से पहले खुद का रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ कि इन ईटीएफओं में गिरावट है, आप इन पर जो है अपना व्यू रख सकें कि आपको इसमें क्या करना है। अगला ईटीएफ है आपका मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है मोन 100। जबरदस्त और बेहतरीन ईटीएफ है। इसने भी एक साल में कमाल के रिटर्न आपको बना के दिए हैं। अगर इसका एक दिन की गिरावट की बात करूं तो लगभग 2% से ऊपर की गिरावट इसमें 163 रुपये का 1 यूनिट मिल जाता है। एक साल के अगर इसकी रिटर्न की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त इसने भी रिटर्न आपको बना के दिए हैं, जो कि है लगभग 30% के आसपास। तो बेहतरीन रिटर्न इसने बना के दिए हैं। अगला ईटीएफ और भी कमाल का और बेहतरीन है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैक्चुएशन इसके अंदर भी रहता है। बहुत टाइम से लोगों को मौका भी इसमें नहीं मिल पा रहा खरीदारी का, जिसका नाम है जी जूनियर बीज। सारी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ठीक है, उसमें आपका पैसा लगेगा। 50 स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर है, कौन कौन से सेक्टर हैं, इस पर डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एक दिन की अगर मैं गिरावट की बात करूं तो इसमें लगभग 2.5% की गिरावट इसने दिखाई है एक दिन में। तो बिल्कुल इसमें सीएमपी पे खरीदारी का मौका भी बनता है, और मार्केट अगर और गिरा हुआ मिलता है तो आप इसमें जो है अपना एक लॉट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन खुद का रिसर्च और एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लीजिए निवेश करने से पहले। और वैसे तो आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं तो आपका रिस्क जो है वैसे भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ईटीएफ वैसे भी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड होते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों पर पैसा लगता है। आप एक कंपनी में पैसा लगा नहीं रहे हैं सर। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, एवरेज आउट टेक्निक की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो आप अपने रिस्क को और भी जीरो की तरफ लेके जा रहे होते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में रिस्क कभी भी 100% खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। अगर आप तरीके से काम करेंगे, आप स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, तो इस रिस्क को बहुत ही कम किया जा सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क रह सकता है। केवल आपकी पोजीशन कुछ समय तक इसमें आपको होल्ड करनी पड़ सकती है। आप टोटल काम कैश में कर रहे हैं, लॉस तो आपको वैसे भी होने वाला है नहीं, क्योंकि लॉस मार्केट में उसी को होता है जो कि फ्यूचर ऑप्शन करता है, ब्रोकर का पैसा लेके काम करता है। लेकिन अगर आप कैश में काम कर रहे हैं, अपने पैसे से काम कर रहे हैं, किसी की उधारी नहीं ले रखी, तो आपको लॉस होने का कोई भी चांस है नहीं। आपको टाइम लग सकता है किसी भी ईटीएफ में, लेकिन निकलेंगे तो आप प्रॉफिट ही करके।
यहाँ पे लॉस तो होने का मतलब ही नहीं है। या आप किसी ऐसे ईटीएफ में फंस जाएं जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ईटीएफ हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत कम है। तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आप जो है जो भी ईटीएफ में बाय सेल कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम भरपूर मात्रा में होना चाहिए, उसी में आपको बाय सेल करना है। अगला बेहतरीन और शानदार ईटीएफ मिराज एसिड की तरफ से आता है मफांग। जबरदस्त ईटीएफ है, डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आपका पैसा कहाँ लगेगा। जबरदस्त फ्लैक्चुएशन है। एक दिन की गिरावट की बात करूं तो 2% से ऊपर की गिरावट है, इसीलिए इसमें अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। क्योंकि वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी ईटीएफ को खरीद रहे हैं, किसी में पोजीशन बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, वही मैं बताने की आपको इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वाई ये है कि इनमें एक दिन में इतनी तगड़ी गिरावट है तो एक लॉट तो इसमें डाला जा सकता है, अगर आपके पास इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है तो। एक साल के रिटर्न की बात करूं, 44% से ऊपर के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके यहाँ पे दिए हैं एक साल के अंदर अंदर। तो ज़बरदस्त ईटीएफ है, बढ़िया बेहतरीन ईटीएफ है। आप इसमें जो है अपनी फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं। और ज़बरदस्त तरीके से ये भागा भी है। हल्की सी गिरावट है ये, इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं और यहाँ पे जो है काम कर सकते हैं। अगला ईटीएफ है आपका बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सातवां ईटीएफ, जिसका नाम है अल्फा। जिन कंपनियों के अल्फा बहुत हाई रहते हैं निफ्टी 50 में से, वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। और ज़बरदस्त ईटीएफ है, फ्लैक्चुएशन कमाल का है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ है। एक दिन की गिरावट की बात करूं तो 8.48% के आसपास की इसमें जो है गिरावट है। 1.84% की गिरावट, लगभग राउंड ऑफ में ले लो तो 2% की गिरावट इसने दिखाई है एक दिन में। निफ्टी अल्फा शानदार ईटीएफ, ज़बरदस्त ईटीएफ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही उम्दा ईटीएफ, जबरदस्त और शानदार ईटीएफ। अगर एक साल के रिटर्न की बात करूं मैं इसकी, तो कितना रिटर्न इसने आपको एक साल में प्रोवाइड करके दिया है? 3% से ऊपर का रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिया है एक साल के अंदर अंदर। तो सर ये 7 ईटीएफ थे, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ईटीएफ थे, है ना, जिसमें आपको जो है वॉच लिस्ट में सम्मिलित करके इन पे बिल्कुल नज़र बना के रखनी चाहिए। तो सर आपका फर्स्ट ईटीएफ है, आपको ध्यान रखना है, पहला ईटीएफ जो वॉच लिस्ट में लगाना है वो आपका HDFC BSC, कौन सा, BSC 500। ठीक है सर, पहला ईटीएफ आपका ये होने वाला है। दूसरे नंबर का जो ईटीएफ है वो आपका CPSC, सारा पैसा आपका सरकारी बैंकों में। तीसरा जो ईटीएफ है आपका वो है आपका सिल्वर, यानी कि कमोडिटी बेस ईटीएफ है, सारा पैसा आपका चांदी में लगेगा। चौथा ईटीएफ जो है वो है MON 100, सारा पैसा आपका विदेशी कंपनियों में लगेगा। अगला ईटीएफ जो है आपका पांचवा वो है आपका जूनियर वीज, आपका पैसा निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियों में लगेगा। अगला जो ईटीएफ है छठवां वो है आपका माफांग, जबरदस्त ईटीएफ है, आपका पैसा फैंग प्लेस वाली कंपनियों में लगेगा। सातवां ईटीएफ जो है वो है आपका अल्फा, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन ईटीएफ। तो ये है 7 ईटीएफ, आप इनको नोट डाउन कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड करिए। मंडे के दिन इन पे नज़र रखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जाके सीधा ही खरीद लीजिए। और आप जो है अगर CMP पे भी खरीद लेते हैं इतनी गिरावट पे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन सारा का सारा पैसा कैपिटल एक साथ नहीं घुसाना है, आपको टुकड़े करने हैं अपने कैपिटल के, डिवाइड करना है, उसके हिसाब से पैसे जो है एक एक ईटीएफ में आपको डालने हैं, ताकि और गिरावट पे आप इसको एवरेज आउट करके और बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रॉफिट इसमें से निकाल सके। तो उम्मीद करता हूँ सर वीडियो आपको समझ में आया होगा। 7 ईटीएफ मैंने जो बताया उनका कारण भी आपको समझ में आया हो कि इनमें अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों दिखती है। लेकिन आप खुद का रिसर्च एनालिसिस भी करके देखें एक बार इन सारे के सारे ईटीएफ में कि वाकई में आपको इनमें अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार सलाह लें। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप खोल सकते हैं। मेरे से अगर कुछ सवाल है या आप मुझसे कुछ जवाब चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप उससे मुझे जो है कनेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाके भी आप, मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ से आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप उससे कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो रेगुलर बेसिस पे शेयर मार्केट में लॉस पे लॉस किए जा रहा है। शेयर मार्केट को गैम्बलिंग या सट्टा समझते हैं। सर ये सट्टा या गैम्बलिंग नहीं है, प्योर बिजनेस है, आपको इसको बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा और यहाँ से आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।